हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5:30, हो गई है मेरे दिन की शुरुआत और मैं आ गई हूँ सीधा रसोई में। हाँ जी, फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश कर लिया है, हाथ मुँह धोकर आ गई हूँ रसोई में। और यहाँ मैं कर रही हूँ बेटी के टिफ़िन की तैयारी। टिफ़िन में आज मैं उसको देने वाली हूँ, क्या देने वाली हूँ? हाँ, सूजी के ढोकले देने वाली हूँ। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। सूजी को करीबन 15-20 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दूँगी तो ढोकले अच्छे बन जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैंने ये काम कर दिया है और उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। मतलब साफ़ सफाई का काम जो है ना, जो मैं हमेशा दिन निकलते ही करती हूँ, तो वो मैं अभी बाद में करूँगी। तो पहले ये काम ज़रूरी था, तो मैंने सूजी को भिगो के छोड़ दिया है दही में 15-20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। और उसके बाद आ गई हूँ मैं जी बालकनी में और हो गया है मेरी साफ़ सफाई का काम शुरू। आजकल थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम भी ज़्यादा रहता है और 1-2 काम और भी बढ़े हुए हैं जो आगे आपको बताऊंगी। तो मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी सी जल्दी होने लग गई है। मतलब पहले तो मैं पौने 6 बजे भी उठ जाती थी, पर अभी आजकल तो 5:15 5:30 बजे मुझे उठना ही पड़ता है, तभी जाकर सारे काम जो है मैं टाइम से कर पाती हूँ। तो एक तो साफ़ सफाई का काम तो ऐसे ज़्यादा हो गया है कि आजकल डेली है ना हमारे यहाँ पे, मतलब हवा चलती है, आंधी जैसी चलती है और उसके बाद ना थोड़ा बहुत बारिश वारिश हो जाती है, तो उससे सारी रेलिंग इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। मतलब पहले तो आंधी आती है और उसके ऊपर अगर बारिश की छींटें पड़ जाए ना, तो सारी रेलिंग पे मिट्टी धूल जो है ना जम जाती है। तो मुझे रेलिंग भी अच्छे से साफ़ करनी होती है सुबह सुबह, और बालकनी में भी डेली झाड़ू पोछा दोनों करने पड़ते हैं। वरना बीच में जब सर्दियाँ थी ना बहुत ज़्यादा, तब तो सिर्फ झाड़ू निकाल देती थी ना बालकनी में, तो भी काम हो जाता था, मतलब साफ़ हो जाती थी। पर अभी दोनों ही करना पड़ता है, तो अच्छा खासा टाइम मेरा इसमें चला जाता है। दूसरा जो है, अभी बालकनी तो साफ़ मैंने कर दी है और अभी मैं आ गई हूँ इधर मेन गेट पे भी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और अभी मैं लगाऊंगी नीचे की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी मैं। ये जो मेरा बाहर का खुला एरिया है ना घर का, यहाँ पे वैसे झाड़ू लगाते हैं चाची जी, मतलब हाउस हेल्पर जो आते हैं ना मेरे घर में बर्तन साफ़ करने, वो ये जितना भी खुला एरिया है ना यहाँ पे वो झाड़ू लगाते हैं शाम को। पर अभी 3-4 दिन से ना वो भी छुट्टी पे चल रहे हैं तो ये भी मेरा काम बढ़ा हुआ ही है। मतलब मुझे बाहर की भी झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बाहर की वैसे तो मतलब इतना बड़ा है पूरा चौक, तो मैं डेली तो पूरे में नहीं लगाती हूँ, कभी एक साइड साफ़ कर देती हूँ, कभी एक साइड साफ़ कर देती हूँ। हाँ, और कभी टाइम निकाल के मैं शाम को कर देती हूँ साफ़ सफाई, इस तरह से होती है। तो बस बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ मैं अंदर। और हाँ, ये एक लंच बॉक्स मैंने बुलबुल के लिए मीशो से ऑर्डर किया था, कल नाइट में ये रिसीव हुआ था। मतलब शॉप पे मैंने ऑर्डर कर दिया था, हमारी शॉप पे आया था, तो वहाँ से दीदी लेकर आए थे कल शाम को। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आया है, मीशो से मैंने मंगवाया है। एक तो ये लंच बॉक्स है और एक ये लंच बॉक्स डालने के लिए, और एक ये लंच बैग भी मैंने मंगवाया है। और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मुझे मिल गया है। मीशो पे सामान बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, क्वालिटी अच्छी रहती है। तो ये जो लंच बॉक्स है वो तो स्टील का है, और दूसरे ये जो बैग मिले हैं ना, ये शायद मुझे मिला है 180 के 2 बैग मिले हैं। मतलब इतने अच्छे मिल गए, सस्ते से मिल गए। मतलब 180 के 2 मिल गए। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और लंच बॉक्स भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छी है क्वालिटी, तो वही है, मीशो पे अच्छे मिल जाते हैं। ब्रांडेड आइटम्स देने मैंने बंद कर दिया बुलबुल को स्कूल में, क्योंकि है ना कुछ दिन पहले बुलबुल की मिल्टन की बोतल खो गई स्कूल में, और वो मिल्टन की बोतल थी करीबन 1000 की। मतलब 1000 की बोतल स्कूल में चोरी हो गई। और स्कूल में हमने बोला भी, कंप्लेन भी करी, पर वो ये कि किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो उसके बाद से और मुझे अक्ल आ गई कि स्कूल में बच्चों को और ये सस्ती चीज़ें दे दो, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा महंगे मतलब चीज़ें मत दो, क्योंकि वो ये खो भी जाए तो फिर ऐसे नहीं रहता कि चलो खो गई, डर। तो बड़ा मेरे को मतलब बुरा लगा था जब उसकी वो मिल्टन की बोतल खो गई। तो मैंने ये सस्ते से प्रोडक्ट ढूंढ के निकाले हैं, सस्ते हैं पर बढ़िया है क्वालिटी। खैर जी, इधर जी, और ये सूजी हमारी बिल्कुल बढ़िया हो गई थी, फूल गई थी, तो उसमें मैंने पानी मिक्स कर दिया जितना चाहिए था, और फिर इसमें 2 पैकेट मैंने इनो डाल दिए हैं। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इनो डालने से पहले 2 काम मैंने करे हैं। एक तो जिस भगोने में मुझे ढोकला बनाना है ना, उसको पहले से ही मैंने गर्म कर लिया पानी डाल के। दूसरा, जिस थाली में मुझे ढोकला बनाना है उनको मैंने अच्छे से तेल लगा लिया, ग्रीस कर लिया तेल से, ताकि जैसे इनो डालते ही फिर हम है ना इस घोल को और बनने रख सके ढोकला।
ठीक है। तो ये काम आपको पहले कर लेना है, ठीक है। इनो लास्ट में ही डालना है। ये देखो एक भगोना में मैंने पानी गर्म कर लिया है। तो मैं 2 तरीके से ढोकला बना के आपको बता रही हूँ। एक तो इस भगोने में बनाऊंगी और एक इडली मेकर में बनाऊंगी। जब मेरे पास इडली मेकर नहीं था ना, तब मैं इसी तरह से भगोने में ही बनाती थी। और हाँ, ऊपर से थोड़ा सा मैंने इस पर मिर्ची पाउडर डाल दिए, थोड़ा सा कलर मतलब देखने में अच्छा लगेगा। तो ये देखो बिल्कुल पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें इस तरह से कोई भी स्टैंड आपको लगा लेना है, जिस पे आप मटका रखते हो वैसा कोई स्टैंड हो ना, वो स्टैंड लगा लो। बस इसको अब ऊपर से इस तरह से कवर कर देना है। एक थाली पे टावल को लपेट के इस तरह से कवर कर देना है। साफ टावल ले लेना। और टावल इसलिए लगाया है ताकि जो भाप बने ना वो वापस प्लेट में ना गिरे और ढोकला हमारा गीला गीला ना हो, ठीक है। और दूसरी तरफ एक तरफ इडली मेकर में बना दिया है। तो 2 तरीके से बनाना मतलब मैंने बताया है आपको। जिसके पास इडली मेकर ना हो वो इस तरह से बना सकता है, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें लगा देते हैं बढ़िया सा छौंक। तो यहाँ पे मैंने तेल में राई डाली, थोड़ा सा वाइट तिल ऐड करा है। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप कर देना। कड़ी पत्ता डालना है और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाला है, ठीक है। कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं, मैंने सिर्फ हरा धनिया ही डाला है। और प्याज तो हमारे यहाँ पे खाते हैं आप जो है अगर नहीं खाओ तो बिल्कुल स्किप कर देना। आप सिर्फ राई और तिल और कड़ी पत्ता का तड़का इस पे लगा देना। और इस तरह से बढ़िया से फूले फूले ढोकले हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। थोड़ा ठंडा होने पे इनको कट करना ताकि कटिंग जो है अच्छे से हो जाए। तो बस जी बढ़िया सा नाश्ता बन गया है और नाश्ता करने वाले भी आ गए हैं। बुलबुल को नाश्ता मैंने दे दिया है, टिफ़िन भी लगा दिया है, टिफ़िन पैक कर दिया है। बुलबुल खाएगी इसको केचप के साथ। बाद में मैं इसके लिए बनाऊँगी नारियल की चटनी भी। बुलबुल खाती नहीं है नारियल की चटनी, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही हूँ। बुलबुल को तो मैंने सॉस के साथ ही दे दिया है। तो बस ये बढ़िया सा मैंने टिफ़िन इसका पैक कर दिया है। रोज़ रोज़ बच्चे रोटी सब्ज़ी खा के भी बोर हो जाते हैं। तो वही है कि रोटी सब्ज़ी जिस दिन बच्चों का खाने का मन ना हो तो ये एक अच्छा बढ़िया हेल्दी नाश्ता है जो आप सुबह सुबह बना सकते हो। बहुत ही फटाफट बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अच्छा, बुलबुल को अलग से मैं टिफ़िन बैग इसलिए देती हूँ कि मान लो कभी कोई सब्ज़ी देती हूँ ग्रेवी वाली, तो मान लो कोई सब्ज़ी लीक हो जाए तो फिर बुक्स वगैरह ख़राब ना हो। तो अलग से अगर टिफ़िन बैग दे दो ना तो उसमें फिर वो किताबें ख़राब होने का डर नहीं रहता। और उसी बैग में बॉटल भी आ जाती है क्योंकि बैग में अच्छा खासा स्पेस है, बढ़िया मतलब बड़ा सा बैग था तो उसमें बॉटल भी आ गई थी, वाटर बॉटल भी साथ में ही। अच्छा जी, बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद मैंने यहाँ पे बना ली है अपने लिए ये दालचीनी वाली ड्रिंक। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा है, 1-2 दिन से मैं ले रही हूँ ये दालचीनी वाला पानी। और मतलब उन्होंने कहा ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है दीदी, आप ये ट्राई करो। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। तो दालचीनी को मैंने हल्का सा उबाल लिया था पानी में, मतलब पाउडर को, और उसमें मैंने आधा नींबू डाल लिया है और इसको हल्का गुनगुना ही पीना है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है अगर किसी को वेट लॉस करना है और अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके लिए। तो बस जी वो पानी पिया। और इधर ये जब तिल सुबह मैं वाइट वाले ढूंढ रही थी ना ढोकले के लिए, तो ये ब्लैक तिल मेरे सामने आए। ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था ख़राब जैसे से होने लग गए, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, धूप में सुखा दूंगी और इनके मैं लड्डू बना लूँगी। इनको लगे हाथ ही मतलब अगर एक कोई चीज़ जैसे सुबह मुझे मिलती है ना किचन में कि ख़राब हो रही है तो उसको हाथ के हाथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और इधर बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि चाची जी नहीं आ रहे हैं, मेरे हाउस हेल्पर नहीं आ रहे हैं, तो आजकल बर्तन भी जो है मैं ही कर रही हूँ। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, जैसे सुबह के बर्तन हो गए नाश्ते के वो कर लिए, रात के डिनर के बर्तन मैं रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, इकट्ठे नहीं करती, जिससे काम थोड़ा मेरा बढ़े ना। काम तो वैसे ही बढ़ा हुआ ही है जैसे मैं कह रही हूँ, आजकल चाची जी भी नहीं आ रहे, मौसम भी ख़राब हो रहा है। और दूसरा जो है आजकल बुलबुल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, बुलबुल के जो है फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैं उसमें भी बिज़ी हूँ, इसी वजह से मेरे ब्लॉग भी थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल चल रहा है, ठीक है जी। चलो इधर आज मैंने जो है ना कपड़े भी ढेर सारे धोए हैं और अब जो है ना मैंने सर्दियों के भी कपड़े धो के रखने शुरू कर दिए हैं, मतलब कुछ कुछ थोड़े थोड़े, एक साथ तो नहीं धोऊंगी। जैसे आज मैं देजी की 1-2 जैकेट जो है धो रही हूँ क्योंकि अब बहुत मोटी वाली जैकेट की ज़रूरत नहीं है। और आज तो है ना सुबह सुबह भी अच्छी खासी गर्मी जैसी सी फील हो रही है, मतलब मौसम अजीब सा ही हो रहा है बस, मतलब कभी ठंड और कभी गर्मी। और आज सुबह तो मतलब ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल गर्मी आ गई थी, जब मैं काम कर रही थी ना तो बिल्कुल पसीना आ रहा था मुझे। तो बस ये इस रूम की भी आज मैंने गर्म बेडशीट हटा दी है, इसमें भी मैं कॉटन वाली बेडशीट ही डालूंगी। और आज बेडरूम को थोड़ा सा मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, मतलब बेड के पीछे से भी झाड़ू लगा दी है और ये साइड टेबल हटा के साफ़ कर दिया है, ड्रेसिंग हटा के मैंने अच्छे से
क्लीन कर दिया है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी मतलब जैसे एक दिन सुबह जब क्लीनिंग करती हूँ तो बेडरूम अच्छे से साफ़ कर दिया, किसी दिन जो है मैं बाहर का जो गेस्ट रूम है वो साफ़ कर देती हूँ, एक दिन मैं बच्चों वाले रूम के बेड वगैरह के पीछे से झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से किश्तों में मतलब थोड़ा थोड़ा करके काम हो जाता है। अगर एक ही दिन में सारा घर में ऐसे सोचूं साफ़ कर लूँ तो वो नहीं हो सकता है। तो जैसे बस इस तरह से आज मैंने बेडरूम की मतलब अच्छे से क्लीनिंग कर दी सारी, मतलब और पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है, जबकि बेडरूम की तो मैं खिड़की भी नहीं खोलती हूँ, पर फिर भी पता नहीं कितनी धूल मिट्टी मतलब ड्रेसिंग के नीचे थी, साइड टेबल जो मैंने हटाई थी ना उसके नीचे भी ढेर सारी धूल मिट्टी थी। तो बस जी सारी साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा सब मैंने कर दिया है, लास्ट में रह गई है डस्टिंग। तो अभी फटाफट से डस्टिंग कर देते हैं और उसके बाद मैं जाऊंगी, पहले कपड़े सुखा के आऊँगी फिर नहाने जाऊंगी। तो बस डस्टिंग कर देते हैं जल्दी से। और हाँ इस बार है ना किसी ने मुझसे कहा था कि दीदी आपने पूरी सर्दी ना इन हुडीज़ में ही निकाल दी, आपने जो है ना पूरी सर्दी ये हुडीज़ ही पहनी है। इस बार यार पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया, मुझे ना वुलन के कपड़ों से इचिंग हो रही थी। मतलब वुलन के कपड़े जो मैं पहन रही थी ना, स्वेटर कभी एक दो बार मैं पहन के बाहर निकल रही थी या गर्म सूट में पहन रही थी ना, और ये देखो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड गिर गया था। हाँ तो बस ये भी मतलब पंगे ही होते हैं व्लॉगर्स की लाइफ में, जो व्लॉग बनाती हैं तो कभी ट्राइपॉड गिर जाता है कभी फ़ोन गिर जाता है। इतनी ज़ोर से गिरा मेरा ट्राइपॉड और फ़ोन की धड़ाम से कि जैसे टूट ही गया हो। खैर क्या बोल रही थी, क्या चल रहा था, चलो छोड़ो, पहले ये बता देती हूँ। हाँ जी यहाँ पे मैं कपड़े सुखा के आ गई थी नीचे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ढोकले के साथ नारियल की चटनी, क्योंकि देजी को थोड़ा सा जल्दी मतलब जाना है, कोई कॉल आ गया है अर्जेंट तो उनको निकलना है। तो यहाँ पे ये नारियल की चटनी के लिए मैंने ना रात को नारियल भिगो के छोड़ दिया था, और उसमें मैंने 2-3 हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक और दही डाल के अच्छे से पीस लिया है और ऊपर से लगा दिया है तड़का। तो ये बढ़िया सी नारियल की चटनी बनके तैयार हो गई है, ढोकले के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। ट्राई करना कभी, अच्छी लगती है। मतलब इडली के साथ तो आप बनाती हो, ढोकले के साथ भी बनाना, सूजी वाले ढोकले के साथ। तो मैंने सोचा तो था ये चटनी मैं नहा के बनाऊंगी, पर देजी को थोड़ा सा कॉल आ गया था, उनको कहीं जल्दी निकलना था। हमारे एक प्लॉट में मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो देजी आजकल थोड़ा सा उधर बिज़ी रहते हैं। तो बस वो फिर बिना पूजा करे ही निकल गए। उन्होंने कहा पूजा जो है आप नहा के कर लेना, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर मैं जल्दी से चली गई थी फिर सीधा नहाने के लिए ही, वरना तो मैं साफ़ सफाई करने के बाद है ना 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, फ़ोन वगैरह चलाने लग जाती हूँ। पर आज मैं सीधा नहाने चली गई थी और बस नहा कर आ गई हूँ, और अब मैं करूँगी सुबह की पूजा। हाँ मैं वुलन के कपड़ों की बात कर रही थी ना, वो भूल गई बीच में बताना। तो इस बार पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया, मैंने पूरी सर्दी हुडीज़ इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे ना वुलन के कपड़ों से इचिंग होती है, मतलब खुजली सी होने लग जाती है। अगर मैं थोड़ी देर गर्म कपड़े पहन लेती हूँ ना, कोई गर्म सूट पहन लूँ या स्वेटर पहन लूँ, तो मुझे मतलब ऐसे पता नहीं क्या ही अजीब सा ही मतलब लगने लगता है, स्किन पे खारिश जैसी सी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने पूरी सर्दी ना ये हुडीज़ ही पहनी है। तो ये रीज़न था कि मैंने 3 हुडीज़ रख रखी थी और बस पलट पलट के वही पहन रही थी। तो चलिए जी इसी के साथ करती हूँ इस छोटे से मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आज का वीडियो आपको किसी भी वजह से पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, फिर मिलते हैं।